बताना। अगर सूत जी महाराज आए तो संत खड़े हुए और सूत जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप मुझे देख करके खड़े क्यों हुए? ये भारत है और भारत की संस्कृति है कि हमेशा बड़े व्यक्ति के आने पर छोटे व्यक्ति खड़े होते। मैं तो आपसे उम्र में भी छोटा हूँ, अनुभव में भी छोटा हूँ, शक्ति में भी छोटा हूँ, आप मुझे देख करके खड़े क्यों हो गए? ये विनम्रता है। नहीं तो महाराज आज गांव का कोई सरपंच, हमारे मध्य प्रदेश में सरपंच बोला जाता है, आपके यहाँ क्या होता है? प्रधान नहीं, प्रधान। हाँ, प्रधानी होता है ना। हाँ महाराज, कोई व्यक्ति प्रधान बन जाए और खुदा ना खास्ता वो कभी आपके विधायक से मिलने जाए और कहीं विधायक उसके लिए एक बार खड़ा हो जाए, अरे आओ प्रधान जी बैठो, यहाँ बैठो, तो महाराज सरपंच अपने आप को मंत्री समझने लगता है, अब तो हम ही सांसद आए जो कुछ। पर नहीं, सूत जी के अंदर नम्रता देखें, विनम्रता देखें, हाथ जोड़े, आप मुझे देख करके खड़े क्यों हुए हो? आपको खड़े नहीं होना चाहिए। उन संतों ने जवाब दिया, सूत जी अगर हम कदाचित खड़े ना होते तो भारत की संस्कृति का खंडन हो जाता। बोले कैसे? बोले जानते हो तुम्हारे आने पर हम खड़े क्यों हुए? बोले क्या? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा बचा ते सर्व अपि ज्ञान किंकिरा किंकिरा। महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा कहा? 88,000 ऋषियों ने जवाब दिया। कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर सूत जी जीवन में याद रखिएगा, ना तो व्यक्ति बल का बड़ा माना जाता है, ना ही आयु का बड़ा माना जाता है, ना धन का बड़ा माना जाता है। व्यक्ति तो केवल वही बड़ा माना जाता है जिसके पास ज्ञान होता है। जिसके पास ज्ञान है वो बड़ा है और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो नहीं है हमारा जीवन। और आप जानते जो ज्ञान है ना, ज्ञान और संस्कार, ये दो चीजें जीवन में ऐसी हैं, याद रखना। आप दुनिया का हर एक रिश्ता, क्या दुनिया का हर एक रिश्ता, हर एक वस्तु, हर एक चीज आपको बाजार में मिल जाएगी। क्या? दुनिया का हर एक रिश्ता, दुनिया की हर एक वस्तु, दुनिया का हर एक आभूषण बाजार में मिल जाता है, पर जीवन में याद रखिएगा ज्ञान और संस्कार कभी किसी बाजार में नहीं मिलते। जीवन में याद, संस्कार और ज्ञान बाजार में नहीं मिलते। अगर ज्ञान और संस्कार अगर बाजार में मिलते ना महाराज, तो टाटा बिरला, डाइमिया, अंबानी सब खरीद के रख लेते। ये नहीं मिलते महाराज बाजार। ज्ञान पता नहीं महाराज कि जो ज्ञान व्यक्ति को 90 साल की उम्र में भी जाकर के ना हो, क्या पता वही ज्ञान एक 5 साल के छोटे से बालक को हो जाए। तो हमारा वेद कहता है अगर 5 साल के बालक को अगर ज्ञान है तो उस 90 साल के व्यक्ति को उसके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा महाराज। ये ज्ञान है, ये ज्ञान की कीमत है। तभी तो कहते हैं महाराज एजुकेशन इज द वेरी इंपोर्टेंट इन द लाइफ इन द फ्यूचर। महाराज पढ़ाई लिखाई जीवन में और भविष्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
कहा आप ज्ञानी हो, इसलिए हमने आपका खड़े होकर सम्मान किया। अच्छा, सब संतों ने बिठाल तो दिया, पर लेकिन संतों ने सूत जी की परीक्षा ली ज्ञान। हाँ, याद रखिएगा, संतों ने भी सूत जी की परीक्षा ली ज्ञान की। और परीक्षा क्या ली? महाराज, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। कहा? हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न क्या है? आप बताने की कृपा करें। बोले प्रश्न क्या है? उन संतों ने कहा महाराज बताइए। बोले क्या? बोले कहा न पावक जार सके, ओ कहा न समुद्र समाए, ओ कहा न अबला कर सके, काल काए नहीं था। महाराज बताओ ना, कहा न पावक। पावक मतलब अग्नि। अग्नि क्या नहीं जला सकती? कहा न पावक जार सके, और कहा न समुद्र समाए। समुद्र में क्या नहीं डूब सकता? और कहा न अबला। अबला मतलब स्त्री माताएं क्या नहीं कर सकती? और काल क्या नहीं खा सकता? बताइए महाराज। अग्नि में तो जो कुछ डालो सब भस्म होता है कि नहीं? सारे संत सूत जी की परीक्षा ले रहे हैं। बताओ ना, अग्नि में क्या नहीं जल सकता? बोले कहा न पावक जार सके, और कहा न समुद्र समाए, और कहा न अबला कर सके, और बोले काल काए नहीं खाए। समुद्र में क्या नहीं डूब सकता? महाराज समुद्र में जब द्वारका डूब गई, जब समुद्र में दुनिया डूब सकती है। महाराज अक्सर लोग कहते हैं कि आकाश की ऊंचाई नापना तो सरल है, पर समुद्र की गहराई को नापना बहुत मुश्किल की बात है। समुद्र में सब कुछ डूब सकता है, और माताएं क्या नहीं कर सकती? जिस घड़ी में प्रभु श्री राम जी को राज्य होना था, उसी घड़ी में राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का काम कर दिया। माताएं क्या नहीं कर सकती? और काल समझते हो ना, काल यमराज क्या नहीं खा सकता? सब कुछ खा सकता। महाराज जवाब दो ना, बताइए ना आप, क्या क्या नहीं हो सकता? सूत जी ने बड़ी ही नम्रता के साथ जवाब दिया, महाराज मेरे विचार से तो ये है। बोले क्या? बोले धर्म